हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी वर्स एन। तो आज हम करेंगे क्लास 11 का अकाउंटेंसी का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। तो इसमें क्या होता है, फंडामेंटल रूल्स और असम्पशंस होते हैं जो हमें गाइड करते हैं कि हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कैसे करें और रिपोर्ट कैसे करें। रिकॉर्ड मीन्स जो भी हमारे डे टू डे ट्रांजैक्शंस होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, उनको कैसे रिकॉर्ड करें, कैसे अकाउंट्स मेंटेन करें। रिपोर्ट मीन्स जो भी हम डाटा प्रिपेयर करते हैं उसको कम्युनिकेट कैसे करें यूजर्स ऑफ अकाउंट्स को। और ये ऑल्सो इंश्योर करता है कंसिस्टेंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड कंपेरेबिलिटी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, रेगुलरिटी। जो भी हमने मेथड्स यूज़ करें, टेक्निक्स यूज़ करें, उसमें कितनी रेगुलरिटी है। जो हमने लास्ट ईयर में यूज़ किया था वो करंट ईयर में किया है कि नहीं, इसको बोल देते हैं कंसिस्टेंसी। और ट्रांसपेरेंसी मीन्स जो भी हमने रिपोर्ट्स प्रिपेयर करी हैं और जिसने भी प्रिपेयर करी हैं उसमें कितनी ट्रांसपेरेंसी है, जो एक्चुअल हमारा डेटा है और जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं उसमें कितनी ट्रांसपेरेंसी है। और कंपेरेबिलिटी मीन्स हम करंट ईयर के डेटा को पास्ट ईयर से कंपेयर कर सकते हैं कि नहीं, कितनी कंपेरेबिलिटी है। कंसिस्टेंसी और कंपेरेबिलिटी में एक रिलेशन है, अगर कंसिस्टेंस होगा तभी हम कंपेयर कर पाएंगे। और उसके बाद आ जाता है Meaning of accounting. Accounting is a systematic process of recording, summarizing, analyzing and reporting financial transactions of business or individuals. ये systematic process है रिकॉर्डिंग का, समराइजिंग का, एनालाइजिंग का, रिपोर्टिंग का। किनको? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ऑफ बिजनेस एंड इंडिविजुअल्स। और अकाउंटिंग को मेनली क्या कहते हैं, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग मेनली लैंग्वेज ऑफ बिजनेस होती है क्योंकि इनमें ये सारे फंक्शंस आ जाते हैं। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है, ट्रैकिंग डे टू डे ट्रांजैक्शंस। जो भी हमारे डे टू डे ऑपरेशंस होती हैं, ट्रांजैक्शंस होती हैं, उनको रिकॉर्ड करना। ये मेनली बुक कीपिंग में किया जाता है। उसमें सारे रॉ डेटा रखा जाता है, जो भी हमारी डेटा होता है डे टू डे ऑपरेशंस का, ट्रांजैक्शंस का, वो सब इसी में मेंटेन किया जाता है। उसके बाद आ जाता है समराइजिंग, कन्वर्टिंग रॉ डेटा इनटू कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो भी हमने बुक कीपिंग में रॉ डेटा रिकॉर्ड किया था, फिर उसको हम कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट करते हैं ताकि वो अंडरस्टैंडेबल हो सके यूजर्स ऑफ अकाउंट्स के लिए। उसके बाद आ जाता है एनालाइजिंग में क्या होता है, इवेल्युएटिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड ट्रेंड। जो भी हमने डेटा प्रिपेयर किया है उसको करंट मार्केट ट्रेंड्स के हिसाब से इवेल्युएट करते हैं कि हमारी कंपनी स्टैंड कहाँ कर रही है। उसके बाद आ जाता है रिपोर्टिंग, प्रोवाइडिंग रिजल्ट्स टू ओनर्स, मैनेजर्स, इन्वेस्टर्स एंड रेगुलेटर्स। रिपोर्टिंग का मेनली यही होता है कि जो भी हमने अकाउंट्स प्रिपेयर किए हैं उसको कम्युनिकेट करना, रिजल्ट, जो भी हमारा रिजल्ट आया उसको प्रोवाइड करना। किनको प्रोवाइड करना, ओनर्स को, मैनेजर्स को, इन्वेस्टर्स को, रेगुलेटर्स को। उसके बाद आ जाते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स में फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, मेंटेनिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। इसका सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है सिस्टमेटिक अकाउंट्स रिकॉर्ड करना ताकि यूज़र्स को समझने में दिक्कत ना हो, अंडरस्टैंडेबिलिटी ज़्यादा हो। इसका मतलब क्या होता है, डॉक्यूमेंटिंग एवरी ट्रांजैक्शन। जो भी हमारी ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको डॉक्यूमेंट करके रखना ताकि बाद में हम अच्छे से समझ पाएँ। डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस, इसका दूसरा मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट एंड लॉस का पता करना। प्रॉफिट एंड लॉस हम कैसे पता कर सकते हैं, अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा है तो हम लॉस पे चल रहे हैं, अगर रेवेन्यूज ज़्यादा हैं तो हम प्रॉफिट पे चल रहे हैं। ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट से पता चलता है कि हमारा कितना प्रॉफिट है या फिर कितना लॉस है, इन दोनों चीज़ों को कंपेयर करके। उसके बाद आ जाता है फाइनेंशियल पोजीशन हमें बैलेंस शीट से पता चलेगी, उनकी एसेट्स और लायबिलिटीज़ को कंपेयर करके। उसके बाद आ जाता है असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग। अकाउंटिंग हमें ऐसे टेक्निक्स और मेथड्स प्रोवाइड करवाती है जिससे हमें ऐसा डेटा मिलता है ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड बहुत सारे डिसीजंस ले सकें। जो भी हमारा डेटा होता है जैसे ट्रेडिंग एंड P&L, उसके हिसाब से हम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, फाइनेंसिंग डिसीजंस, वेरियस डिसीजंस लेते हैं। तो इट ऑल्सो असिस्ट्स इन डिसीजन मेकिंग। देन इंश्योर लीगल कंप्लाइंस। जो भी हम अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं वो लीगल स्टैंडर्ड्स और फ्रेमवर्क के हिसाब से प्रिपेयर करते हैं, तो ये अपने आप ही इंश्योर हो जाता है कि लीगल कंप्लाइंस है। उसके बाद प्रिवेंटिंग फ्रॉम फ्रॉड्स एंड एरर्स। ऐसे टेक्निक्स होते हैं जिससे हम फ्रॉड को डिटेक्ट भी कर सकते हैं और प्रिवेंट भी कर सकते हैं। और उसके बाद आ जाते हैं एडवांटेजेस मोस्टली सिमिलर ही हैं ऑब्जेक्टिव से, बट फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। लीगल एविडेंस, ये एक तरह का लीगल एविडेंस हो जाता है, सर्टिफाइड रिकॉर्ड। आगे चलकर कभी भी कोर्ट को ज़रूरत हो तो वो ये अकाउंट्स को देखकर ही अपने ऑर्डर्स और जजमेंट्स पास करेगा। उसके बाद आ जाता है इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। ये ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड हो गया। इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग, डेटा नीडेड टू एडजस्ट प्राइसिंग, ऑपरेशनल कॉस्ट एक्सेट्रा। जो भी हमारा
प्राइसिंग होता है, ऑपरेशन कॉस्ट होते हैं, उसको हम एडजस्ट किससे करते हैं, ये अकाउंट से ही करते हैं। उसके बाद आ जाता है लीगल एंड टैक्स कंप्लायंस। इसमें ऐसे मेथड्स होते हैं जिससे हम लीगल और टैक्स कंप्लायंस के हिसाब से ही अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, जो कि बहुत सारी पेनल्टीज़ को, कॉस्टली पेनल्टीज़ को अवॉइड करता है। उसके बाद आ जाता है फाइनेंशियल ट्रैकिंग। ये इनकम्स और एक्सपेंसेस का ऐसा ट्रैक रखता है जो कि एलिमिनेट करता है नीड टू रिलाई ऑन पास्ट रिकॉर्ड। जो भी हमारा पास्ट डेटा होता है उस पर कम रिलाई होने देता है, बिकॉज ये करंट हमारे जो भी इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं उस पर ज़्यादा ट्रैकिंग रखता है। उसके बाद परफॉर्मेंस मेजरमेंट, जो भी हमारी परफॉर्मेंस चल रही होती है उसको असिस्ट करने में हमारी हेल्प करता है। असेस बिजनेस हेल्थ एंड ग्रोथ ओवर टाइम, जो भी हमारी बिजनेस की हेल्थ होती है या फिर ग्रोथ होती है ओवर टाइम, वो हमें मेजर करने में अकाउंटिंग हेल्प करता है। आई होप आपको आज के टॉपिक समझ आए हों। अगर समझ आए हों तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। फॉर द नेक्स्ट पार्ट प्लीज़ कॉमेंट below, and thanks for watching.